वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। और भैया अभी कैनन की एक आने वाले कैमरे की स्पेसिफिकेशन आउट हुई है, बट उस स्पेसिफिकेशन के साथ कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ है। इसको लेकर और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि भैया ये कैमरा है कौन सा। स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो एक्चुअली पहले हम सोर्स को टटोलते हैं कि भैया ये सोर्स कौन है। तो जो सोर्स है वो कैमरा बीटा वेबियो। वेबियो में कई सारे पेजेस खुले हुए हैं। ऑल दो E88_888 या 48 जो भी, वो थोड़े से ज्यादा ऑथेंटिक है कंपेयर टू द अदर्स। तो ये अदर सोर्सेज से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये उतने ऑथेंटिक नहीं है। अगेन अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अब झूठ को भी 10 बार बोलो तो सच लगने लगता है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि अब ऐसी कोर स्पेसिफिकेशन को वो हमारे सामने लाकर रख रहे हैं कि जिसकी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते। जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई तो कई सारी वेबसाइट्स दैट इंक्लूड्स मेनी रेपुटेड वेबसाइट, उन्होंने सारे उन्हें रिपब्लिश कर दिया। सो द थिंग इज दैट कि आपको भी बताना जरूरी है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कैमरे की जो भी डिटेल्स आउट हुई उसके बारे में। इसमें जो सबसे पहली जो डिटेल है वो 24 मेगापिक्सल की स्टैक्ड सीमॉस सेंसर एपीएससी उन्होंने मेंशन करा है। सो ऑफ कोर्स इट्स एपीएससी कैमरा। तो स्टैक्ड सीमॉस सेंसर अगर की बात उठती है तो फॉर इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसर इन एपीएससी कैमरा जोन। तो आप समझ सकते हो कि नन अदर देन हम फ्लैगशिप लेवल कैमरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैनन में अभी कोई भी एपीएससी कैमरा एग्जिस्ट नहीं करता है एक स्टैक्ड सीमॉस सेंसर यूज करे। द सेकंड लाइन ऑफ द स्पेसिफिकेशन से कि डिजिक एक्सेलरेटर, डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई है। डिजिक एक्सेलरेटर इज कैनन्स एआई चिप। तो अभी आज की डेट में देखो कैनन की एपीएससी रेंज में कोई भी कैमरा नहीं है जो एक डेडिकेटेड एआई चिप को यूज कर रहा है, नाइदर द R7, कोई भी नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कैनन का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैमरा है, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट कि अब इसमें कोई भी डाउट नहीं बचता कि हम फ्लैगशिप लेवल कैमरे की बात कर रहे हैं। और हम ज्यादा कोर स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लोर करें तो इसमें आती है 6K की ये रॉ वीडियोस को कैप्चर कर सकता है, 4K की 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये वीडियोस को अपने अंदर ग्रैब कर सकता है। अगर हम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करें तो ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक कैप्चर कर सकता है। अदर देन दैट लॉक 2, लॉक 3 एंड ऑल्सो फुल HDMI पोर्ट। एंड ऑल्सो जो बॉडी प्राइसिंग वो $1500 के आसपास है जो कि R7 की है। ये अगर आप इसकी कोर स्पेसिफिकेशन को देखो तो बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड, यानी कि Z52 की मैक्सिमम शूटिंग स्पीड को यहाँ पर कंपीट करेगा 30 FPS की। ये अपने फ्यूजी के XM5 के 6K रिकॉर्डिंग को हिट करेगा। यानी कि ये भैया किसी की विशफुल थिंकिंग लग रही है कि हर एक एपीएससी कैमरे की जो बेस्ट कोर स्पेसिफिकेशन है उसको हिट करेगा। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद यहाँ पर कहीं भी आईबीएस का मेंशन या जिक्र नहीं है, जबकि हमको पता है कि R7 जैसा कैमरा जो है हमारे उसके अंदर आईबीएस है, 7 to 8 स्टॉप्स की आईबीएस सपोर्ट हमें मिलती है। तो यहाँ पर भैया अगर ऐसा फ्लैगशिप कैमरा कैनन उतारते हैं तो विदाउट ए डाउट आईबीएस भी रहेगा ही रहेगा। और भाई सोर्स जो इसे लिख रहे हैं वो शायद लिखना भूल चुके होंगे या गलती से उन्होंने मेंशन नहीं करा होगा। तो द इंटायर कोर स्पेसिफिकेशन लुक मोर सुटेबल फॉर कैनन EOS RC कैमरा, काइंड ऑफ APS-C RC 7C। कोई भी भैया अपने सिनेमा APS-C कंज्यूमर लेवल मिररलेस लाइनअप को आप लॉन्च कर दो, उसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है वो ज्यादा सूट कर रही है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक लोअर रेजोल्यूशन सेंसर के साथ फ्लैगशिप अनाउंस करोगे, आप मार्केट की हालत देख रहे हो। XT5 कहां 40 MP सेंसर लिए हुए, A6700 कैमरा 26 MP, XM5 जैसा कैमरा 26 MP, इवन ZV-10 II Mark II जो आया वो 26 MP सेंसर के साथ आ गया। निकॉन ने अपने पत्ते नहीं खोले, निकॉन की बातें चल रही है। Z500 कैमरास को लेकर एक्सपेक्टेशंस चल रही है, द ट्रू सक्सेसर ऑफ D500 कैमरा। Z70, Z90 इन सारे कैमरों को लेकर बातें चल रही है। तो ऑफकोर्स निकॉन ने अपने एक फ्लैगशिप APS-C DX मॉड्यूल या DX कैमरे के पत्ते नहीं खोले। बट अगेन आई हैव टू से दिस कि बात ये आ जाती है कि क्या एक लोअर रेजोल्यूशन सेंसर को एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर वो R7 Mark II में ऐसे सेंसर को अडॉप्ट करते हैं तो फिर मार्केट में वैसा ही हो हल्ला होगा जिस तरह से उन्होंने R1 अनाउंस करा था उस समय हुआ था, या फिर R7C यानी कि एक डेडिकेटेड APS-C सिनेमा कैमरे की ये पर्टिकुलर कोर स्पेसिफिकेशन है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और इन सब के अलावा देयर इज आल्सो अ चांस कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इट माइट बी रॉन्ग। तो इन सारी बातों को मुझे आपके सामने इसलिए रखना जरूरी है कि आप हर एक पर्सपेक्टिव से आराम से सोच सको, समझ सको कि यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा कैमरा आ सकता है या नहीं आ सकता है। हर एक बात आपको अच्छी तरीके से पता रहनी चाहिए। सो दिस वाज द वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक दिस अपडेट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।